हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत हम लोग तैयार हैं आज उपदेशामृत सुनने के लिए। बुधवार है 26 तारीख नवंबर की 2025। तो पहले प्रणाम करते हैं गुरुदेव को। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे मधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं तमाम शिरसा नमामि। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय। आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न हम ले रहे हैं, असली गुरु हम कैसे पा सकते हैं? असली गुरु हम कैसे पा सकते हैं? बड़ा सटीक प्रश्न है, सटीक। अधिकतर लोग गुरु की कामना ही नहीं करते, चाहते ही नहीं करते। जो करते हैं उनकी समस्या ये है कि असली गुरु, सदगुरु कैसे मिले। इसमें बड़े सशपंज में परेशानी में पड़े रहते हैं। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं। आत्म कल्याण के लिए प्रथम बात सदगुरु आश्रय। सभी लोग भगवान की इच्छा से अपने अपने अधिकार के अनुरूप, ये देखो, इच्छा होगी भगवान की और अपने अपने अधिकार के अनुरूप गुरु प्राप्त करते हैं। हर किसी को हर तरह का गुरु नहीं, हर किसी को एकदम उन्नत गुरु मिल जाए ये संभव नहीं है। अधिकार होना चाहिए। जैसे ईसाई, मुसलमान, उन लोगों को यीशु और मोहम्मद साहब मिल गए। कैसे मिल गए? उनके अधिकार के हिसाब से मिल गए। ये नहीं कह रहे प्रभुपाद जी कि उनको असली गुरु मिल गए। मिल गए, जैसे थे वैसे मिल गए, परंतु अपने भाग्य के अनुसार। किसके अनुसार? भाग्य के अनुसार। यानी किसी विषयी कुल गुरु को गुरु के रूप में ग्रहण करते हैं। ये भाग्य काम कर रहा है यहाँ पे, जिसके फलस्वरूप संसार में आसक्त हो जाते हैं। गुरु भी विषयी है। क्या बात है, गुरु भी विषयी। क्यों? क्योंकि चेला भी विषयी। जैसा चेला भगवान की कृपा से मिलेगा वैसा ही गुरु, जिसके फलस्वरूप संसार में आसक्त हो जाते हैं। किंतु यदि मेरा भाग्य अच्छा हो, या भाग्य अच्छा हो, क्या मतलब? मतलब मेरे पिछले जन्म की सुकृतियां हैं, उन सुकृतियों के कारण मेरा अधिकार अच्छा है, मेरा भाग्य अच्छा है। यदि मैं निष्कपट रूप से सदगुरु का अनुसंधान करता हूं, ये बात बहुत महत्व की है कि मैं निष्कपट रूप से सदगुरु का अनुसंधान करता हूं। अगर मैं निष्कपट रूप से सदगुरु का अनुसंधान करता हूं, इसका मतलब है मेरा अधिकार ऊंचा है। निष्कपट और कपट का अर्थ हमें अच्छी तरह से समझना है। जब हम गुरु कुछ अपने फायदे के लिए खोजते हैं तो वो निष्कपट नहीं है।
जब हम गुरु को भगवान के लिए खोजते हैं तो निष्कपट है। तो यदि निष्कपट रूप से सदगुरु का अनुसंधान करते हैं हम, इसका मतलब मेरा भाग्य अच्छा है, पिछले जन्म की सुकृतियां हैं। क्रिश्चियन लोगों ने, मुसलमान लोगों ने अपने भाग्य के हिसाब से जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद साहब को पाया। हमने अपने भाग्य के अनुसार नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी को, सदगुरु को, राधा जी की रमन मंजरी को गुरु के रूप में पाया। पिछले जन्म के हमारे भाग्य अच्छे थे, गुरु के लिए हमारी खोज भी बहुत अच्छी थी, या हमारे भाग्य इतने ही अच्छे थे कि गुरु ने ही हमें खुद पकड़ लिया। सदगुरु प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। अगर मैं निष्कपट हूं और सदगुरु चाहता हूं, सदगुरु का अनुसंधान कर रहा हूं, पाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या होगा? तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं मुझे सदगुरु मिले। ऐसी मेरी इनोसेंट और सिंसियर प्रार्थना है। तो क्या होगा? तो भगवान कृपा तो भगवान की कृपा से इसी जन्म में अवश्य ही सदगुरु प्राप्त करूंगा, इसी जन्म में प्राप्त करूंगा। ये नहीं आज प्रार्थना कर रहे हैं अगले जन्म में बात बनेगी। उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर धन्य हो जाऊंगा, कृतार्थ होऊंगा। चैतन्य चरितामृत में गुरु के लिए इस प्रकार से बोला गया है, क्या? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज मिलता है। जब तक नहीं मिलता तब तक हम ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते, ब्रह्मांड भ्रमिते हाँ, वीना भल्ला जी कह रहे हैं गुरुदेव ने हमें अपनाया। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, असंख्य जन्मों से ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। नरक गए, स्वर्ग गए, नरक गए, स्वर्ग गए, पृथ्वी पे आए, मनुष्य बने, पशु बने, पक्षी बने, मनुष्य बने। फिर कुछ भाग्य जग गया, सुकृतियां हो गई, तो क्या होगा? वो हम भाग्यवान बन गए। जब हम भाग्यवान बन गए तो गुरु और कृष्ण की कृपा से हमारे हृदय में भक्ति लता बीज बो दिया गया। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। दूसरी जगह कह रहे हैं, कृष्ण यदि कृपा करें कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए आपने। कोई और भी अधिक भाग्यवान, अगर गुरु करने की बात आ रही है और कोई बहुत ही भाग्यवान है, तो कृष्ण उस पे ऐसी कृपा करते हैं कि अंदर जो कृष्ण बैठे हैं अंतर्यामी, वही गुरु का काम शुरू कर देते हैं। गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए आपने। अंतर्यामी के रूप में जो गुरु हैं वो अपने आप हमें सिखाने लग जाते हैं। अभी बाहर के गुरु की जरूरत नहीं है। ये अत्यधिक भाग्यवान जीव है जिसकी बहुत सारी सुकृतियां हैं। गुरु कृष्ण रूप है शास्त्र रे प्रमाणे,
गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। तो शास्त्र कह रहे हैं भैया, प्रमाण है शास्त्र, क्या? गुरु कृष्ण का रूप है, गुरु कृष्ण रूप है न शास्त्र प्रमाण है। गुरु रूप रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। तो भक्तगण पे कृपा करते हैं कृष्ण। कैसे कृपा करते हैं? गुरु के रूप में कृष्ण कृपा करते हैं। यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य दास, हमारा गुरु चैतन्य महाप्रभु जी का दास है, तथापि जानिए आमी ताहार प्रकाश। है वो दास, सेवक है, लेकिन वास्तव में मैं उनको महाप्रभु का प्रकाश ही समझता हूं, अभिन्न है महाप्रभु जी से। शिक्षा गुरु के ते जानी कृष्ण रे स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ ऐ दुई रूप। ये दूसरी जगह का प्यार है। शिक्षा गुरु को तो जानो कृष्ण का स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ ऐ दुई रूप। जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैतन्य रूपे, शिक्षा गुरु हन कृष्ण महंत स्वरूप। शिक्षा गुरु केते जानी कृष्ण रे स्वरूप। शिक्षा गुरु को क्या जानो? वो कृष्ण का ही स्वरूप है। अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ ऐ दुई रूप। शास्त्रों के प्रमाण अनुसार गुरु कृष्ण के रूप होते हैं। गुरु के रूप में ही कृष्ण भक्तों पर कृपा करते हैं। यद्यपि मेरे गुरु चैतन्य महाप्रभु के दास हैं, तथापि मैं उन्हें उनका प्रकाश समझता हूँ। मैं शिक्षा गुरु को तो कृष्ण का स्वरूप मानता हूँ। यह हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं। हे कृष्ण चंद्र, कृपा पूर्वक मुझे सेवक के रूप में ग्रहण कीजिए। ग्रहकर्ता अभिमान से या भोक्ता अभिमान से मैंने जिस अनित्य संसार की सेवा या जगत की सेवा की, उसे और नहीं करूंगा। ये प्रार्थना होनी चाहिए कृष्ण के लिए। जब जीव निष्कपट रूप में भगवान से कातरता पूर्वक ऐसी प्रार्थना करता है, तो दयामय कृष्ण महंत गुरु के रूप में उसके समक्ष ही आविर्भूत हो जाते हैं। जब जीव निष्कपट होकर भगवान से कातरता पूर्वक ऐसी प्रार्थना करता है, तो महंत गुरु यानी जो दीक्षा देते हैं, महान गुरु हमारे सामने भेज देते हैं, कृष्ण भेज देते हैं। बोलते कृष्ण नहीं भेजते, हाँ, कृष्ण खुद ही महंत गुरु बन के आ जाते हैं। क्या बात है ना? बढ़िया बात। सदगुरु से दिव्य ज्ञान प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त ना होने पर भगवान की सेवा का अधिकार नहीं मिलता। तो सदगुरु की जरूरत है, सदगुरु अति आवश्यक है। भगवान की सेवा का अधिकार सदगुरु की सेवा से ही मिलता है। दिव्य ज्ञान देते हैं सदगुरु। उससे दिव्य ज्ञान प्रदान करने के सामर्थ्य किसी मनुष्य या देवता में नहीं है, इसलिए सदगुरु की इतनी आवश्यकता है। दिव्य ज्ञान प्रदान करने की सामर्थ्य किसी मनुष्य या देवता में नहीं है।
भक्त को मनुष्य से ऊपर मान लिया गया है। ये समझ लो, भक्त कौन है? मनुष्य से भी ऊपर है। आज जाना है कथा में, इसलिए मैं जल्दी खत्म करूंगा। 11:15 या 5-10 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं। दूसरा प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपके मिशन का उद्देश्य क्या है? बड़ा धांसू सवाल है, धांसू। प्रभु बाजी कहते हैं, देखो भाई, मिशन की बात मत करो, हमें मिशन बनाने की जरूरत नहीं थी। हमें मिशन बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मनुष्य गलत मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए हमने अपनी भगवत सेवा को मिशन के कार्य में प्रयोग किया है। लोग गलत चल रहे हैं, गलत मार्ग पे चल रहे हैं, इसलिए हमने अपनी भगवत सेवा को मिशन के कार्य में प्रयोग किया है। अपनी भगवत सेवा को ही मिशन बना दिया है ना, बड़ी बात। भगवत सेवा को मिशन का कार्य में उपयोग किया। मनुष्य समाज का विपरीत मार्ग से उद्धार करने के लिए ही हमने मिशन बनाया है। आपके मिशन का क्या उद्देश्य है? मनुष्य समाज की विपरीत मार्ग से उद्धार करने के लिए हमने मिशन बनाया है। इस प्रकार भोगमय पृथ्वी का सार्वभौम पद यदि हम करोड़ों बार भी पाएं, तथापि हम उसे मलमूत्र की भांति विसर्जन करते हैं। किसको हम विसर्जन कर रहे हैं? सार्वभौम पद को हम करोड़ों बार पाएं, तथापि हमें उसे उन्मूल की भांति विसर्जन कर सकते हैं। मनुष्य जाति गलत दिशा से निकलकर गौर सुंदर के पाद पद्म में, जो समस्त मंगलों के मूल हैं, उनमें प्रतिष्ठित हों, महाप्रभु जी में प्रतिष्ठित हों। इसके लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास है, ये मिशन। महाप्रभु जी की सेवा में सारी मनुष्य जाति लग जाए, ये हमारा छोटा सा प्रयास है, गौड़िया मिशन। चैतन्य देव जो बात कही है, उसमें यदि एक लेश मात्र भी कुछ इधर उधर होते हैं, तो वे ब्रह्म शिव वायु वरुण जो कोई भी क्यों न हो, जितने भी बड़े धर्म प्रचारक हों, धर्म नेता हों, वे इसी परिमाण के में असुविधा में पड़े हुए हैं। फिर पढ़ रहा हूं मैं, मुझे तो टेढ़ा लगा ये सेंटेंस, लंबा सा सेंटेंस है। चैतन्य देव ने जो बात कही है, उससे मैं यदि एक लेश मात्र भी कुछ इधर उधर होता हूं, तो वे ब्रह्म शिव वायु वरुण जो कोई भी क्यों ना हो, जितने भी बड़े धर्म प्रचारक हों, धर्म के नेता हों, वे उसी परिमाण में असुविधा में पड़े हुए हैं।
जितना महाप्रभु जी से इधर उधर होंगे, चैतन्य देव ने जो कही है बात, उसमें यदि एक लेश मात्र भी कुछ इधर उधर होता है, प्रभुपाद जी बड़े सख्त हैं, एक लेश मात्र भी नहीं अलाउ कर रहे हैं, एक लेश मात्र भी इधर उधर होता है। गौर सुंदर के पाद पद्म जो समस्त मंगलों के भी मूल हैं, उनमें प्रतिष्ठित हो, इसके लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास है। चैतन्य देव ने जो बात कही, उसमें यदि एक लेश मात्र भी कुछ इधर उधर होता है, वे ब्रह्म शिव वायु वरुण जो कोई भी क्यों ना हो, जितने भी बड़े धर्म का प्रचारक हो, धर्म नेता हो, वे उसी परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और उसी परिमाण में असुविधा में पड़े हुए हैं। ये सारे के सारे लोग असुविधा में, प्रॉब्लम में हैं, कष्ट में हैं। जो चैतन्य देव के दास हैं, वे परम वास्तव सत्य के उपासक होते हैं। ये देखो, ये सेंटेंस याद करके रखो हमेशा। जो चैतन्य देव के दास हैं, वे परम वास्तव सत्य के उपासक होते हैं। तो सारी चीजों का संगम बोनो में हमें चैतन्य महाप्रभु का दास बनना है, ये निचोड़ है। उन्होंने गौरांग देव का ऐसा अपार सौंदर्य का दर्शन किया है कि जगत के जाइंट इंटेलेक्ट, जाइंट मैंने भयंकर बड़ा, जाइंट इंटेलेक्ट, जगत के जाइंट इंटेलेक्ट यानी जिनका दिमाग बहुत बड़ा हो, या लोग जिसे बहुत बड़े धर्म प्रचारक के रूप में सजा रहे हैं, उनकी कोई भी बात चैतन्य दासों को लुब्ध या शंकित नहीं कर सकती। ये लोग बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, टीवियों पे आते हैं, गौर भक्तों के पास विषधर के दांत भी टूट जाते हैं। गौर भक्तों के पास सांप आता है, लेकिन उसका दांत निकला हुआ है जहरीला, तो अब उससे कोई खतरा नहीं है। कौन सा सांप आता है आपके पास? विष वाला। कौन सा विष वाला? विषयों वाला विष वाला। तो गौरंग देव के ऐसे अपार सौंदर्य का दर्शन किया है आप लोगों ने, जगत के जाइंट इंटेलेक्ट, जगत के जाइंट इंटेलेक्ट या लोग जिसे बहुत बड़ा धर्म आचरण के रूप में सजा रहे हैं, उनकी कोई भी बात चैतन्य दासों को लुब्ध या शंकित नहीं कर सकती। गौर भक्तों के पास विषय विषधर की दांत टूट जाते हैं, और गौर सुंदर की वाणी ने जिसके कानों में प्रवेश कर लिया, जगत की किसी प्रकार की भी छलना उन्हें वंचित नहीं कर सकती। अब आओ फिर उनको बेवकूफ बना के देखो जरा, कोई भी छलना उन्हें वंचित नहीं कर सकती जगत की।
किन्हें? जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया। पतंजलि का योग, उनका योग पथ कृत्रिम रूप में जितेंद्रिय होने की चेष्टा अथवा योग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम इंद्रियों पे काबू पाए। जितेंद्रिय होने की चेष्टा अथवा मैनिका और वशी आदि विषय समूह भगवत भक्तों को कभी भी लुब्ध नहीं कर सकते। मैनिका आ जाए, उर्वशी आ जाए, इतनी बड़ी अफसर आ जाए भक्त के पास, अगर अपार सौंदर्य का दर्शन दिखाने वाली आ जाए, तो क्या है, भगवत भक्तों को कभी लुब्ध नहीं कर सकती। निराशावाद को लेकर दुख से मुक्त होने भगवत भक्तों को किसी भी लुब्ध नहीं कर सकती है। पेसिमिस्टिक व्यू, पेसिमिस्टिक व्यू, निराशावाद, इसको लेकर दुख से मुक्त होने के लिए जो एक बहुत बड़ी बात मानते हैं, उनसे तो भगवत भक्तों के नौकर, भृत्य, जूता उठाने वाले परिमुक्त हैं। देखो कैसी टेढ़ी भाषा में बोल रहे हैं प्रभुपा जी। निराशावाद लेकर दुख से मुक्त होने को जो एक बहुत बड़ी बात मानते हैं, उनसे तो भगवत भक्तों के भृत्य परिमुक्त हैं। तो भगवान के भक्त के बहुत ज्यादा परिमुक्त हैं। भैया मेरे ग्रंथ है ये, इसका पेज नंबर है 174। आप लोगों के पास ये ग्रंथ शायद नहीं है। पूजा जी पूछ रही हैं कि पेज नंबर क्या है ग्रंथ का, तो पेज नंबर पूछ रही हैं। तो आज मैं इसको यहीं पे ही समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि जाने की तैयारी शुरू हो रही है और इस सब्जेक्ट को फिर से पकड़ेंगे, फिर से सुनेंगे। मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। आज जल्दबाजी है ना, आज यहीं खत्म करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन कौन आया है? वीना भल्ला जी आई हैं, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्णा। फिर मनीष मानो जी आ गए, हरे कृष्णा। नीलू भाटिया जी आ गई, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। वीना भल्ला जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। पूजा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। अंशिता जुग्गल भी आई हैं, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्णा। दीपा विष्ट, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, जो हम आप लोगों के पास 2 ग्रंथ है ना, वो पूज्यपाद दंडी महाराज जी ने छपवाए थे।
हेसरगट्टा बंगलोर से। मेरे पास वो ग्रंथ नहीं है, मैं लेके आया था, पर मैंने देखा है इस एक ग्रंथ के ही 2 भाग करके उन्होंने छपवाए हैं, लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। अब पेज मैंने उसको नहीं लिया अभी क्या है, तो ये सेकंड पार्ट में हम चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है, सेकंड पार्ट है, उसमें पेज कौन सा मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, और ये वाला पेज मैंने आपको बता दिया जो मेरे वाला है। तो मीना शर्मा सेकंड पार्ट है। हाँ, धन्यवाद जी, हरे कृष्णा। चलो कल मिलने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्णा।